हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और समटाइम्स जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन या दक्षिणावर्त रोटेशन, या अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम वामावर्त रोटेशन कहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में जो बना हुआ एंगल आफ्टर वन रोटेशन में जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसी के बेस पर हम रोटेशनल सिमेट्री को डिफाइन करेंगे। रोटेशनल सिमेट्री में हमें सबसे फर्स्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अलोंग मूव करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितने बार जाता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें समझना होगा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो जिस पॉइंट के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन का केंद्र कहते हैं। यदि हमें एंगल ऑफ रोटेशन देखना है तो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में एक कंप्लीट रोटेशन में जितने बार आता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एनिमेशन में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता है। फर्स्ट 120 डिग्री में, सेकंड हमारा जो जाएगा वो 240 डिग्री में जाता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। नेक्स्ट वो 360 में जाता है। इट मीन्स ऑफ दैट हमारा ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन है इस ऑब्जेक्ट का वो 3 है, और जो रोटेशन होना चाहिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त में होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ऑब्जेक्ट जितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है उसे ही हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। यदि हम लेटर H में ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें तो दिस इज अवर फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज अब सेकेंड पोजीशन, मीन्स इस लेटर H में ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा 2 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये पोजीशन एक्चुअली 3 टाइम्स आती है। फर्स्ट जो आती है वो 120 डिग्री के रोटेशन के बाद, सेकेंड अगेन ऑब्जेक्ट यदि 120 डिग्री मूव करे मीन्स ऑफ दैट एंगल ऑफ 240 में, जैसे कि इस एनिमेशन में देखें आप। और नेक्स्ट यदि हम देखें तो अगेन ऑब्जेक्ट 120 डिग्री मूव करेगा मीन्स 360 डिग्री पर, मीन्स जो एंगल ऑफ रोटेशन इन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी 360 डिवाइडेड बाय 123 होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है, यानी कि घूर्णन का क्रम समबाहु त्रिभुज में हमारा 3 होता है। इसी के बेस पर अब हम स्क्वायर के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। स्क्वायर अपनी ये पोजीशन 4 टाइम्स लाता है। फर्स्ट 90 डिग्री, अगेन वो 90 डिग्री मूव करे तो वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, अगेन 90 डिग्री मूव करे तो वो हो जाएगा हमारा एंगल 270 डिग्री, एंड फोर्थ पोजीशन उसकी आएगी 360 डिग्री पर। मीन्स स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी 4 होती है। मीन्स वर्ग में हमारा घूर्णन का क्रम उस ऑब्जेक्ट का जो होता है वो 4 होता है। एंगल ऑफ रोटेशन हमारा 90 डिग्री का होता है। अब हम पंचभुज पर घूर्णन सिमेट्री की बात करें तो इसकी जो हर पोजीशन आएगी आफ्टर 72 डिग्री के बाद आती है। मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन पेंटागोन यानी पंचभुज में जो हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है वो 5 होती है। आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं कि ये पोजीशन जो हो रही है हर 72 डिग्री के बाद अब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। मीन्स पंचभुज में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 5। तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन कितने बार रखा? 5 बार रखा। तो हमारे पंचभुज में घूर्णन का जो क्रम होता है वो टोटल 5 होता है। यदि हम इस स्टार में अपने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन 60 डिग्री, सेकेंड पोजीशन 120 डिग्री पर मिल रही है सेम पोजीशन, फिर 180 डिग्री पर मिली, फिर नेक्स्ट हमारा वो 240 डिग्री पर मिल रही है, फिर नेक्स्ट ये 300 डिग्री पर मिल रही है, फिर वो 360 डिग्री पर मिली। इस प्रकार इस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारा 6 हुआ और उसके घूर्णन का कोण यानी एंगल ऑफ रोटेशन जो हुआ हमारा वो 60 डिग्री का हुआ। आइए अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें। दिस इज अवर फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकेंड पोजीशन, दिस इज अवर थर्ड पोजीशन एंड दिस इज अवर फोर्थ पोजीशन। मीन्स इस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगी
और एंगल ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इस ऑब्जेक्ट में भी यदि हम रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन समिति की बात करें तो ये जो घूर्णन सिमेट्री यहाँ पे 4 टाइम्स आ रही है। एंगल जो आप रोटेशन जो आ रहा है आपका 90 डिग्री का आ रहा है। ये हमारी थर्ड पोजीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया, एंड दिस इज अवर फोर्थ पोजीशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 4। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में देखें तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन, this is third position and this is fourth position. Means order of rotational symmetry in this object will be equal to 4 and angle of rotation is 90 degree. घूर्णन का कोण हमारा 90 अंश का है और घूर्णन का जो क्रम है वो 4 है। अगर इस ऑब्जेक्ट में देखें तो हमारे इसमें 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। फर्स्ट 180 डिग्री पर, अगेन जो होगा वो 360 डिग्री पर आएगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 2 and angle of rotation will be equal to 180 degree. नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट में भी देखें तो हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ओनली 1 है, क्योंकि कंप्लीट 1 रोटेशन के बाद ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 1। ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशनल सिमेट्री इसमें 3 ऑर्डर किया है। दिस इज सेकेंड पोजीशन एंड दिस इज अवर थर्ड पोजीशन। मीन्स इसमें घूर्णन का क्रम हमारा 3 होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 3। अगर हम इस पिक्चर में बात करें तो हमारी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है। फर्स्ट 120 डिग्री पर, सेकेंड हमारा जो पोजीशन आएगा वो 240 डिग्री पर आएगा एंड थर्ड पोजीशन हमारी आएगी वो 360 डिग्री पर आएगी और इसका एंगल ऑफ रोटेशन हमारा 120 डिग्री का होगा। इस प्रकार ये फिगर हमारा रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 का है। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन को बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमको बोलता है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस ऑब्जेक्ट। तो पिछले हमने वीडियो में पूरा हर पॉइंट को क्लियर किया, उसे अच्छे से देखिए। आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली अच्छे से बना सकते हैं।